Hello students, welcome to the digital platform of शिक्षा एकेडमी। आई एम योर होस्ट रुपेश अनबुरे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन हम किसे कहते हैं। When two expressions are equated, they are known as equations। इसका मतलब क्या? अब expressions है हमारे पास जिनमें वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। वो एक्सप्रेशंस को जब हम इक्वल्स टू की साइन के साथ इक्वेट करेंगे उसे हम कहते हैं इक्वेशन। इसका मतलब क्या कि 3x + 5y ये एक एक्सप्रेशन है, 4 अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। दोनों इक्वल्स टू की साइन की मदद से हमने इक्वेट किए हैं। इसका मतलब इक्वल्स टू की दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है जिसे हमने इक्वल्स टू की साइन के साथ इक्वेट किया है। ऐसे एक्सप्रेशंस जो इक्वेट किए जाते हैं उसे हम इक्वेशंस कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा 4x² + 3x + 6 = 0। यहां पे भी 4x² + 3x + 6 लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू की दूसरे साइड 0 है, वो भी एक एक्सप्रेशन है। दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इक्वल्स टू की साइन की मदद से इक्वेट किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशंस कहेंगे। दैट इज इक्वेशन इज व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वेटेड दे आर नोन एज इक्वेशंस। जब हम कोई भी दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करेंगे तो हम उसे इक्वेशन कहेंगे। अभी हमने देखा इक्वेशंस क्या रहते हैं। इक्वेशंस आर ऑफ मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हाईएस्ट डिग्री था 1। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन रहेगा वो रहेगा 2। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस मीन्स स्क्वायर। ये एक लैटिन नेम है। क्वाड्रेटस का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या कि कोई भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर जो रहेगा वो 2 रहेगा, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है? इन अलजेब्रा एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा उसमें मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 रहेगा तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम अब देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली दे आर क्लासिफाइड इन 2 फॉर्म्स, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। अब ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस हमने यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ax² + bxy + cy² = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, इस तरीके के इक्वेशंस आपने स्टैंडर्ड 8 में देखे होंगे जिसे आपने फैक्टराइज किया था। ये इक्वेशंस हम ये चैप्टर में नहीं देखने वाले हैं। ये चैप्टर में हम सिर्फ हेट्रोजीनियस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है x, जिसका हर टर्म में पावर अलग अलग रहेगा। जैसे फर्स्ट टर्म में ax² में इसका पावर है 2, bx में इसका पावर है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कोई वेरिएबल नहीं लगाया है, लेकिन अगर हम उसे वेरिएबल लगाएंगे तो उसका पावर आएगा 0। तो इस तरीके से हम ये हेट्रोजीनियस इक्वेशंस ये चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a b ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं एंड c इज द कांस्टेंट। तो ये a b और c कोई भी रियल नंबर रह सकते हैं। इसका मतलब कोई भी रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने x² का टर्म, मतलब कोई भी स्क्वायर जो वेरिएबल को स्क्वायर पावर लगा है उसका अगर कोएफिशिएंट हमने 0 ले लिया तो वो टर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा bx + c = 0। इसीलिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होता है स्क्वायर वेरिएबल का, उसका कोएफिशिएंट हमने 0 नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। 3x² - 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमको? 2। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स जो पावर है, हाईएस्ट पावर,
वो 2 है, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, m³ - 5m² + 4 = 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? 3। जब हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका डिग्री रहेगा 3, इसीलिए ये इक्वेशन को हम क्यूबिक कहेंगे। ये क्यूबिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है। अभी हम देखेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfy the equation or the value for which both the sides of equation are equal are called roots of the equation। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया है वो वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या रहता है कि ऐसा वेरिएबल का वैल्यू जिसमें LHS और RHS इक्वल आएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, x = -6 लेते हैं हम ये पॉलिनोमियल में, x² + 5x - 6। अब ये इक्वेशन में हम जो वेरिएबल है उसके जगह पे -6 डालेंगे, तो -6² + 5 × -6 यहाँ पे जहां पे भी हमें x दिख रहा था वहां पे हमने -6 पुट किया है, तो -6 का स्क्वायर क्या आता है? +36। ये गलती मत कीजिएगा कि -6 का स्क्वायर माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में आएगा। तो -6 का स्क्वायर 36, प्लस माइनस इज माइनस, 5 × 6 = 30, -6 -30 - 6 इज -36, so 36 - 36 इज 0। तो हमारा जो x का वैल्यू -6 था वो पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद वो आएगा 0। इसी का मतलब क्या कि x = -6 इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब x = -6 ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे ये पॉलिनोमियल को, ये इक्वेशन को, इसीलिए फिर x = -6 ये रूट रहेगा, हम इसे रूट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। पहले इसमें हमने x के जगह पे -6 डाला था, अब हम x के जगह पे 2 डालेंगे, तो x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 × x है, तो x के जगह पे 2 पुट किया है, -6, 2² इज 4 प्लस 5 × 2 इज 10, -6, 4 + 10 इज 14, 14 - 6 इज 8, 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा ये जो वैल्यू है x = 2 ये गिवन इक्वेशन का रूट नहीं रहेगा।